स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में ईयरली आप 1 लाख रुपए सेव कर सकते हो। मुझे पता है ये चीज आपको भी पता नहीं होगी, इसलिए मैंने हमारे एरिया में एक छोटा सा सर्वे किया था। तो चलो देखते हैं हमारा छोटा सा सर्वे। दोस्त, क्या आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो? क्या आप मुझे बता सकते हो ईयरली आपका कितना ब्रोकरेज जाता है? आपको पता है? मैडम, क्या आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो? क्या आपको पता है ईयरली आपका स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडिंग जब करते हो तब आपका कितना ब्रोकरेज चला जाता है? क्या आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो? हाँ। तो आपको पता है ईयरली स्टॉक मार्केट में जो आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको कितना ब्रोकरेज चला जाता है? सर, क्या आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो? तो आपको पता है ईयरली आप जो ट्रेडिंग करते हो तो आपका कितना ब्रोकरेज चला जाता है? तो भाई आपने देखा ही होगा, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में लॉस एंड प्रॉफिट के अलावा आपका पैसा आपके जेब से चला जाता है। और ये डार्क सीक्रेट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में आपको कोई भी नहीं बताएगा। लेकिन इस डार्क सीक्रेट के ऊपर आपके भाई ने आपके लिए सॉल्यूशन लाया है, और सॉल्यूशन है एम स्टॉक्स। एम स्टॉक्स वेबसाइट के ऊपर आपको एक कैलकुलेटर मिलेगा जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में ब्रोकरेज फी कैलकुलेट करने में एम स्टॉक बाय मिराय एसेट इन्होंने आपके लिए एक कैलकुलेटर इन्वेंट किया है। सो उस कैलकुलेटर में अगर आप फिगर डालते हो, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में ऑन एन एवरेज पर ऑर्डर का 20 रुपीज चार्ज किया जाता है ब्रोकर्स की तरफ से, और 20 रुपीज के हिसाब से एक ट्रेडर दिन में 5 to 6 ऑर्डर्स प्लेस करता है। सो उसको 24 डेज यानी एक महीने का 24 डेज में उसने 120 ऑर्डर्स प्लेस किए। तो उस हिसाब से ईयरली अगर 0% ब्रोकरेज है तो वो 28,800 रुपीज सेव करता है, और ये सच में बहुत बड़ी अमाउंट है। ऑप्शन ट्रेडर को भी अगर हम सेम रेट से कैलकुलेट करते हैं तो ऑलमोस्ट 400 ऑर्डर्स ऑप्शन ट्रेडर प्लेस करता है। तो 0% ब्रोकरेज के हिसाब से आप कैलकुलेट करते हो तो 1,24,800 रुपीज आपके सेव होते हैं। अभी हम आपको एम स्टॉक के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। एम स्टॉक की टोटल एसेट्स वैल्यू 122.9 बिलियन यूएस डॉलर्स है। उनकी इक्विटी कैपिटल 8.9 बिलियन यूएस डॉलर्स है, और स्क्रीन पे आपको ये उनके क्लाइंट की एसेट्स दिखाई दे रही है। यून जू पार्क ये एम स्टॉक के फाउंडर है। सो स्क्रीन पे आप देख सकते हो एम स्टॉक का ग्लोबल एक्सपांशन किन किन कंट्रीज में है। आई थिंक इसमें 13 to 14 डिफरेंट कंट्रीज है। इसमें हमारे इंडिया में एम स्टॉक 2007 में आ चुका है। एम स्टॉक ने उनके वेबसाइट के ऊपर क्लियरली बता दिया है कि उनके पास अकाउंट ओपनिंग के लिए सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट्स में वो अपना पैन कार्ड भी वेरीफाई करते हैं। 24 जुलाई 2022 को मैंने अपना अकाउंट ओपन किया है एम स्टॉक के ऊपर। इसके लिए मुझे एक वेरिफिकेशन मैसेज भी आया है जो आपको मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा। हालांकि मेरा अकाउंट अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है। आई थिंक मैं वीडियो संडे को शूट कर रहा हूँ, तो आने वाले 2-3 दिनों में मेरा अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको एम स्टॉक के ऊपर जो डिस्प्ले आता है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे ही एम स्टॉक क्लेम कर रहा है उनके पास 0% ब्रोकरेज फी है, और वो कोई भी प्रकार का कमीशन नहीं लेते हैं। चाहे आप इंट्राडे कर रहे हो, या फिर आईपीओ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या फिर कोई भी प्रकार के आप करेंसीज में ट्रेड कर रहे हो। और एम स्टॉक ये भी क्लेम करता है कि उसके बीच में कोई भी कैच नहीं है, क्योंकि एम स्टॉक नो सब्सक्रिप्शन, नो एक्सपायरी डेट, नो लिमिट्स के ऊपर काम कर रहा है। दोस्तों, आज मेरा अकाउंट एम स्टॉक के ऊपर एक्टिवेट हो गया है। कल 24 जुलाई था, तब मैंने अकाउंट ओपनिंग की प्रोसेस चालू की थी, और आज 25 को अकाउंट एक्टिवेट भी हो चुका है। और आप बिलीव नहीं करोगे, इस प्रोसेस को सिर्फ 12 घंटे लगे हैं, और इसका प्रूफ मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। एम स्टॉक के बारे में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी, जैसे आप इसके ऊपर लॉग इन करते हो तो आपको ग्लोबल इंडाइसेस दिखते हैं। इतना ही नहीं, आपको निफ्टी का और सेंसेक्स का वैल्यू भी पता चलता है। यहाँ पे आपको आपके टोटल एसेट्स, इक्विटी, म्यूचुअल फंड में कितने इन्वेस्ट किया है, और आपके वॉलेट में कितना कैश है, ये भी पता चलता है। अगर आपको ग्लोबल इंडेक्सेस देखना है तो आपको थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, लेकिन इसमें एम स्टॉक आपको सामने ही ग्लोबल इंडेक्सेस दिखाता है। इतना ही नहीं, अगर आप सर्च बार में जाके किसी भी स्टॉक के बारे में सर्च करते हो, जैसे मैं सर्च करता हूँ टाटा मोटर्स, तो टाटा मोटर्स के आगे अगर यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो लिटरली आपको टाटा मोटर्स की पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन मिलती है। आपको टाटा मोटर्स का ग्राफ मिलेगा, उसके बाद टाटा मोटर्स का कितना मार्केट कैप है, उसकी हाई वैल्यू, लो वैल्यू, 52 वीक्स हाई एंड लो वैल्यू ये भी मिलती है।
और इस वेबसाइट पे सबसे अच्छी बात मुझे ये मिली इन्वेस्टर्स के लिए, ये वेबसाइट फंडामेंटल्स भी दिखाती है। एक स्टॉक की फेस वैल्यू कितनी है, बुक वैल्यू कितनी है, पी रेशो कितना है, ये सारी चीजें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलती है। मेरा यकीन करो दोस्तों, बाकी के वेबसाइट पे आपको ये इंफॉर्मेशन दूसरे अलग वेबसाइट पे या फिर ऐप पे ढूंढनी पड़ती है, लेकिन एम स्टॉक ने इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन एक ही प्लेटफॉर्म पे दे दिया है। ग्लोबल इंडाइसेस के अलावा इसके बाजू में ही एक दूसरा पैनल दिया है, उसमें आपको इंडिया के इंडाइसेस भी दिखते हैं, जिसमें निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और भी कई सारे ऑप्शंस है। अगर आप किसी भी दूसरे ब्रोकर्स का इंडाइसेस पैनल देखते हो तो आपको उसमें मंथली और ईयरली के लिए डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिलता, लेकिन एम स्टॉक में ये फीचर बहुत ही तगड़ा है, क्योंकि आप सिर्फ मंथ के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको मंथ्स की वैल्यू मिलती है, ईयर के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको ईयर की वैल्यू मिलती है, और ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। अगर आप थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आओगे, देन अगेन आपको वापस दो पैनल मिलते हैं। इस पैनल में आपको इंडिया में पॉपुलर इंडिविजुअल स्टॉक्स मिलते हैं, और इसकी भी आज की वैल्यू, मंथली वैल्यू एंड ईयरली वैल्यू आपको पता चलती है। और अगर आप ऑब्जर्व करोगे, आपको फोर्थ पैनल मिलता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसे बैंक में हो गया, ऑटो सेक्टर में यानी कि गाड़ियों के सेक्टर में, या फिर एनर्जी सेक्टर में। रिसेंटली एनर्जी सेक्टर सबसे ज्यादा बूम सेक्टर है, क्योंकि इसमें गौतम अडानी जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर आप वेबसाइट पे स्क्रॉल करते हुए नीचे आते हो तो आपको दिन के हॉट न्यूज मिलते हैं, और ये हॉट न्यूज हमेशा अपडेट होते रहते हैं। तो जैसे ही आपको कोई ग्रेट न्यूज मिलती है तो आप अपने इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकते हो, और ट्रस्ट मी, सेकेंड्स ऑफ फ्रैक्शन में भी आपका प्रॉफिट और लॉस का डिसीजन होता है स्टॉक मार्केट में। इतना ही नहीं, अगर आप अलर्ट में जाते हो तो आपको पता चलेगा आपने किसी स्टॉक का प्राइस सेट किया है कि ये स्टॉक इस प्राइस के आने के बाद ही मुझे बाय करना है या फिर सेल करना है, तो इसका भी ऑप्शन आपको अलर्ट में मिल जाता है। एम स्टॉक के वेबसाइट के बारे में अभी हमने आपको पूरा डिटेल में जानकारी दी है। अभी हम सिर्फ 2 मिनट में एम स्टॉक का ऐप के बारे में देखेंगे। दोस्तों, अभी मैंने एम स्टॉक का ऐप अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करके उसमें लॉगिन किया है। सिर्फ 2 सेकंड में मैं अपना लॉगिन कर पाया। एम स्टॉक के ऐप के बारे में सबसे अच्छी बात यह है, ये एकदम यूजर फ्रेंडली है, और इस ऐप को कोई भी यूज कर सकता है, चाहे वो बिगिनर हो या फिर एक्सपर्ट लेवल का हो। इसका इंटरफेस एकदम यूजर फ्रेंडली है। जैसे ही आप इसमें एंटर करते हो तो आपको निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, वही जो मैंने आपको वेबसाइट पे दिखाए थे वो इंडाइसेस दिखते हैं। उसके बाद ग्लोबल इंडाइसेस दिखते हैं। यहाँ पे आपको टोटल एसेट्स, आपकी इक्विटी, आपके वॉलेट में कितना फंड है, ये आप जान सकते हो। इतना ही नहीं, अगर आप पोर्टफोलियो के ऊपर क्लिक करते हो तो आपका टोटल पोर्टफोलियो कितना है, आपने कितना गेन किया है, कितना लूज किया है, ये भी इसमें दिखता है। सर्च ऑप्शन में जाते हो तो आप इधर टाइप करते हो टाटा मोटर्स, तो टाटा मोटर्स के बारे में आपको पूरा डिटेल में जानकारी दिखाई देता है, जिसमें आपको इंटरैक्टिव चार्ट्स मिलते हैं, इंटरैक्टिव वैल्यूज मिलते हैं, जिसको आप कंपेयर कर सकते हो, और जो फंडामेंटल्स के बारे में मैंने आपको वेबसाइट पे दिखाया था वो भी दिखते हैं। और इतनी सारी इंफॉर्मेशन जो एम स्टॉक ने आपको दी है, उससे आप डिसीजन ले सकते हो इस स्टॉक में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप इस ऐप के राइट एंड टॉप कॉर्नर के ऊपर बेल आइकन पे क्लिक करते हो तो आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में अलर्ट पता चलते हैं। अगर इस स्टॉक की प्राइस पर्टिकुलर रेंज में आती है तो आप इसे सेल या बाय कर सकते हो। इतना ही नहीं, एम स्टॉक में आप वॉइस सर्च से भी अपना स्टॉक्स ढूंढ सकते हो। जब आप ऐप के होम पेज पे आते हो और अलर्ट के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको डेली लेटेस्ट न्यूज मिलती है। जैसे ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 9 o'clock को, तो आपको 8 बजे की लेटेस्ट न्यूज मिल रही है टाटा स्टील के बारे में। सो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज लगी मुझे एम स्टॉक के ऐप एंड वेबसाइट दोनों के ऊपर। तो आप बोलोगे एम स्टॉक इतनी सारी चीजें फ्री में क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? तो एम स्टॉक की तरफ से उसमें भी एक कैच है, तो वो देखते हैं। और वो कैच है एम स्टॉक की तरफ से देने वाले ये 2 प्लान्स। अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपके लिए 149 रुपीज का प्लान बेहतर है, क्योंकि इसमें डिलीवरी ट्रेड, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओज और 0 ब्रोकरिंग चार्जेस भी है। अगर आप फ्रीक्वेंटली ट्रेडर हैं तो आपके लिए 999 वाला प्लान सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसमें लाइफ टाइम के लिए सबके ऊपर फ्री ब्रोकरेज है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया था, एम स्टॉक की तरफ से 2 कैच है। पहला कैच तो ये हुआ, एंड सेकेंड कैच जो आता है वो है ये चार्ट। ये चार्ट में उन्होंने क्लियरली बताया है कि ब्रोकरेज फी वो 0 लेंगे,
लेकिन इसके ऊपर सेबी की तरफ से जो भी एडिशनल चार्जेस लगते हैं वो माइनर होंगे, वो आपको लगेगी। ऑब्वियसली एम स्टॉक को, गवर्नमेंट को या फिर सेबी को आपकी तरफ से पैसा तो नहीं भरेगा। आपके लिए जो भी जीएसटी अमाउंट लगता है या फिर डिफरेंट जो चार्जेस लगते हैं वो तो आपको ही पे करने हैं, लेकिन ब्रोकरेज 100% जीरो है। मेरे ख्याल से एक्टिव ट्रेडर्स के लिए ये ब्रोकर सबसे बेस्ट है, क्योंकि ईयरली ब्रोकरेज वाले 1 लाख रुपए सेव करके अब फिर से उसे ट्रेडिंग के लिए यूज भी कर सकते हो। एम स्टॉक के ऐप एंड वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट में भी पिन कर दूंगा। तो एम स्टॉक के साथ जीरो ब्रोकरेज वाला अकाउंट खोलो और ईयरली 1 लाख रुपीज सेव करो। दोस्तों, अभी तक हमने देखा एम स्टॉक का वेबसाइट एंड उसके ऐप के बारे में। सो आपको कोई भी फाइनेंशियल सर्विसेज का रिव्यू चाहिए तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.